Good morning everyone. I am going to teach you active passive of future indefinite tense. I have told you many times that there are two kinds of voices, active and passive voice. Today we shall read about active and passive voices in future indefinite tense. आज हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा और इत्मीनान को समझिएगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जब मैं आप लोगों को जो है ट्रांसलेशन का नियम बता रहा था, इसमें बताया था कि अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन का नियम क्या है और निगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में क्या है। इसको आप देखेंगे हम किस लहजे से एक्टिव और पैसिव वॉइस का होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो फार्मूला आपका जो है इस्तेमाल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का फार्मूला पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद सहायक क्रिया सैल या विल। सैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? आई माने मैं, वी माने हम। और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। कर्ता जो है वो शेष माने आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट जो भी कर्ता होंगे, चाहे नाउन होंगे चाहे प्रोनाउन होंगे, सबके साथ जो है वो सहायक क्रिया लगेगी विल, WILL। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब लिखा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये हो गया आपका एक्टिव का नियम या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो ट्रांसलेशन करने का नियम है उसका फार्मूला हो गया। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया कि पैसिव वॉइस या जो है वो जो कर्म वाक्य होते हैं, इसमें जो है वो कर्म की प्रधानता होती है, कर्म पहले लिखा जाता है। मैं पूरे जो है 8 टेंस के लिए नियम आपको बता दे रहा हूँ कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए और टेंस को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया जरूर लगाएंगे। और तीसरे स्थान पर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, चौथे स्थान पर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या नियम होगा? ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी। शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा, शेष अन्य ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा विल बी। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद बाई, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल बी के साथ जो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब या विल बी के साथ थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, शैल बी सिर्फ आई और बी के साथ लगेगा, शेष सबके साथ जो विल बी लगेगा, ठीक। अब एग्जांपल देख लीजिए। पहले एक्टिव वॉइस का जो है एग्जांपल देख लीजिए। आई शैल हेल्प माई पुअर स्टूडेंट्स। मैं अपने गरीब विद्यार्थियों की मदद करूंगा, ठीक। आई शैल हेल्प माई पुअर स्टूडेंट्स। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हाउ शैल we change it into passive voice? Let us see। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, ये है माई पुअर स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट है, शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और हेल्प जो है ये मेन वर्ब है। और इसके अलावा माई पुअर स्टूडेंट, ये पूरा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैंने वो मुख्य क्रिया के सहित वाक्य के अर्थ में क्या और किसको के उत्तर में चाहे एक शब्द आवे, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, वो सब जो ऑब्जेक्ट की जो है वो ऑब्जेक्ट में गिना जाता है। तो मैं मदद करूंगा, किसकी मदद करूंगा? अपने गरीब विद्यार्थियों की। तो ये अपने गरीब विद्यार्थी ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही आप पहले लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में, माई पुअर स्टूडेंट। यहाँ जो आई नहीं लिखेंगे, माई पुअर स्टूडेंट लिखेंगे, माई पुअर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्योंकि शैल बी सिर्फ आई और बी के साथ लगता है, से सबके साथ विल भी लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल बी। और हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता है, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, उसके बाद बाई लगाएंगे। ये जो आई है यहाँ तो सब्जेक्ट के स्थान पर है, आई लिखा गया, जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हो जाएगा मी। तो हमारा सेंटेंस बना माई पुअर स्टूडेंट्स विल बी हेल्प बाई मी। ये आपका जो है वो पैसिव वॉइस हो गया, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं यदि वाक्य हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस का है तो हम कैसे उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है।
तो निगेटिव का जो है सूत्र होगा आप समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें कार्य जो है ना हो रहा हो। ठीक, तो इसमें देखिए फार्मूला इसके लिए साथ क्या क्या प्रयोग होगा। पहले जो है वो पहले एक्टिव वॉइस का देख लीजिए, माने फ्यूचर डेफिनिट टेंस में जो है वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या होगा। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया है, ये शैल और जो है विल है, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। तो क्या करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस अधिकतर बनाने के लिए जो क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। यही जो है हमारा हो जाएगा नॉट। ठीक, यही हो जाएगा हमारा जो है नॉट जुड़ जाएगा दोनों के साथ, NOT। ठीक, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट या विल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ये हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो शैल भी या विल भी होगा, इसी के बीच में आ जाएगा नॉट। नेगेटिव में शैल नॉट भी या विल नॉट भी हो जाएगा, शैल नॉट बी या विल नॉट बी। ठीक, और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, और उसके बाद जो बाई, अंत में जो है सब्जेक्ट। ठीक, उदाहरण जैसे नया उदाहरण आप लोग दे दें। निगेटिव सेंटेंस में ये जो है क्या हो जाएगा, जैसे माय टीचर विल नॉट स्कोल्ड अस। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना। माय टीचर विल नॉट स्कोल्ड अस, हमारे गुरुजी हमको डांटे फटकारेंगे नहीं। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में। अब पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट वही पहले लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ये अस है, अस ऑब्जेक्ट है, और अस जो है किसकी बदौलत आया है, किसका जो ऑब्जेक्ट है, वी का है। तो अस जो है जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वो वी हो जाएगा, वी हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे वी के साथ हम जो है शैल भी, मैंने शैल नॉट भी लिखेंगे या विल नॉट भी लिखेंगे। तो मैंने बताया है कि शैल जो है सिर्फ आई और के साथ लगता है, वी है तो यही हो जाएगा शैल नॉट बी। वी शैल नॉट बी स्कोल्ड को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्कोल्डेड हो जाएगा, SCOLDED, स्कोल्डेड बाई। और माय टीचर है तो वहां जाने पर जो है माय टीचर ही लिखा जाएगा, आई टीचर नहीं लिखा जाएगा, बाई माय टीचर। ये आपका हो गया फार्मूला और उदाहरण फ्यूचर डेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का। नाउ वी शैल सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इट्स फार्मूला एंड एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर डेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTRROGATIV। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जो जरूर रहेगा। ठीक, और वाक्य की शुरुआत हिंदी का है तो क्या से, या वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कितने आएगा, मगर समाप्ति जो है जरूर क्वेश्चन मार्क से ही होगी। तो इसको हम देख रहे हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला सूत्र क्या होगा, पहले एक्टिव का जो है सूत्र देख लीजिए, और उसके बाद जो पैसिव को देख लीजिए। एक्टिव देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो है वो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और क्वेश्चन मार्क से समाप्त होने वाले,
और दूसरे ऐसे अगर अंग्रेजी के हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क समाप्त होते हैं। अगर हिंदी के हैं तो प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कितने, ये सब वाक्य के बीच में आता है, मगर वाक्य की समाप्ति क्वेश्चन मार्क से ही होगी। ठीक है। तो यदि जो है पहले तरह का है तो उसका फार्मूला क्या होगा, एक्टिव वॉइस पहले देख लीजिए। तो वही विल या शैल पहले आ जाएगा। अगर हिंदी का वाक्य है क्या से स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो वही विल या शैल कर्ता के अनुसार जो है जो शैल या विल बनता है वही पहले आ जाएगा। दूसरे स्थान पर जो है सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पर जो है मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा अगर जो है हिंदी का वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया है या अंग्रेजी का वाक्य है इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है और क्वेश्चन मार्क से समाप्ति है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, माने व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई जो भी बन रहा है। और उसके बाद सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया विल या शैल, शैल या विल। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद जो बाई, अंत में सब्जेक्ट और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल हम जो इसी समय देख लेते हैं। तो देखिए पहले हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले जैसे विल दीज चिल्ड्रेन, विल दीज चिल्ड्रेन इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव में अभी नॉट की जरूरत नहीं है, इंट्रोगेटिव होगा विल साइड। हाँ, विल दीज चिल्ड्रेन लर्न दिस लेसन, विल दीज चिल्ड्रेन लर्न दिस लेसन, ये आपका हो गया वो सिंपल वाला। इसका पैसे क्या हो जाएगा, जब यही जो है दिस लेसन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दिस लेसन के हिसाब से क्रिया क्या होगी, हेल्पिंग, विल दिस लेसन, विल दिस लेसन बी यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। ठीक, देखो सूत्र थोड़ा गलत हो गया था। एक्टिव में विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पैसिव में इंट्रोगेटिव वर्ड शैल या विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो विल दिस चिल्ड्रेन लर्न दिस लेसन, इसका क्या हो जाएगा, विल दिस लेसन बी लर्नड बाई these children, by these children, क्वेश्चन मार्क। और दूसरे तरह का मैंने जो है वो सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से क्या हो जाएगा, जैसे why shall I, why shall I help you, why shall I help you, मैं आपकी मदद क्यों करूँगा। इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो यह इंट्रोगेटिव वर्ड जो है रख दिया जाएगा why, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट यू है, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, विल, why will, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यू ही होता है, why will you,
और उसके बाद बी, और उसके बाद हेल्प, उसके बाद बाई मी। यह आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है वो फार्मूला और उदाहरण। अब हम देखेंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का इंट्रो नेगेटिव, ठीक। तो इंट्रो नेगेटिव में सब नियम फार्मूले वही रहेंगे। वही जो नॉट होता है, जो नेगेटिव वर्ड के लिए लगता है नॉट, वो वी यूज नेगेटिव वर्ड नॉट जस्ट आफ्टर आवर सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज केप्ट एमंग द सेंटेंस। जैसे पहले एक्टिव का सूत्र देख लीजिए। एक्टिव में विल ही नॉट, will he not teach me today, will he not teach me today। आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, will he not teach me today। ये मी जो है सब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो निकाला जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर होगा आएगा। तो मी का जो है सब्जेक्ट में क्या होता है, आई shall not be taught I shall not be taught today by him। ये हो गया। क्योंकि वो ऐसा है इंट्रोनेगेटिव है, शैल पहले रहेगा। सॉरी, शैल आई नॉट बी टॉट टुडे बाय हिम क्वेश्चन मार्क, ठीक। और इसके बाद कहाँ रखी है, दूसरे तरह का माने इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, यह जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुई है। आज पहले देख लीजिए। वाई शैल आई नॉट कॉल देम, वाई शैल आई नॉट कॉल देम, मैं उनको क्यों नहीं बुलाऊंगा। पैसिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड यदि वाक्य की शुरुआत में आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड ऑलरेडी जो लगा दिया जाता है वाक्य की शुरुआत में, वाई। और उसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया का जब इस्तेमाल जरूर करते हैं। वो ऑब्जेक्ट हमारा देम है, तो दे की सहायक क्रिया होती है वाई विल, और देम जो है जब यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हो जाएगा दे, वाई विल दे। क्योंकि जो है सेंटेंस हमारा इंट्रोनेगेटिव है, इसलिए नॉट जो है दे के बाद लगा रहा है, नॉट उसके बाद जो बी, और उसके बाद कॉल्ड, कॉल्ड बाय मी। Why will they not be called by me? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। और ये जो है हु वाला देख लीजिए। हु विल टीच
दीज नॉटी चिल्ड्रेन। ठीक, जो सेंटेंस हु से शुरू हुए हैं और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका एग्जांपल है, हु विल टीच दिस नॉटी चिल्ड्रेन। ये शरारती बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो मैंने बताया है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो बाई अंत में लगता था वो पहले हो जाएगा, बाई, और हु को बदल देते हैं हुम में, बाय हुम। इसके बाद ऑब्जेक्ट को, वचन को ध्यान में रखते हुए और जो है सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए या टेंस को ध्यान में रखते हुए जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बाय होम। ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, दीज नॉटी चिल्ड्रेन, ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या सारे हो जाएगी, विल। बाय होम विल दीज नॉटी चिल्ड्रेन, नॉटी चिल्ड्रेन बी टाट। अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो यही जो है ऑब्जेक्ट के बाद जो नॉट लग जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को वॉइस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यदि वाक्य है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे और वो एक्टिव वॉइस का क्या सूत्र होता है, पैसिव वॉइस का क्या सूत्र होता है, इसको मैंने आप लोगों को बताया। फिर से सरसरी निगाह से अब मैं बता रहा हूँ, उसको आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो है वो एक्टिव वॉइस में जो वाक्य का जो है नियम है, फार्मूला है, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आई और बी है तो सहायक क्रिया शैल का प्रयोग, और अन्य करता है तो विल का प्रयोग, उसके बाद जो है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट अंत में। नेगेटिव बनाने के लिए अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव है तो इसी हेल्पिंग वर्ब और जो है मेन वर्ब के बीच में नॉट, माने शैल और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, या विल और जो है हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, यही शैल बी या विल बी के बीच में नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव के लिए अगर जो है सिंपल वाला है तो वही विल या शैल से सेंटेंस की शुरुआत होती है, सब्जेक्ट लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। पैसिव वॉइस में तो अगर सिंपल वाला है तो यही विल या शैल पहले आ जाता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, और उसके बाद बाई, अंत में सब्जेक्ट और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में जो है वो नियम सारे यही रहते हैं जो आपको इंट्रोगेटिव के नियम बताए गए हैं। नॉट जो है ध्यान दीजिएगा, वी यूज नेगेटिव वर्ड नॉट जस्ट आफ्टर आवर सब्जेक्ट, आइदर इट इज नाउन और इट इज प्रोनाउन। ओके, और हु वाला भी मैंने बता दिया है। तो किसी भी आठवां जो है टेंस में जो पैसिव वॉइस बनता है, अगर जो हु करके सेंटेंस आया है उसका पैसिव वॉइस बदलना है तो उसके दो तरीके होते हैं, लेकिन आसान वाला तरीका है कि जो बाई अंत में लगाया जाता था वही शुरू में लगाएंगे, हु को हु में चेंज करेंगे, और उसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया लगाएंगे, और उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद जो क्या करते हैं जो है वो बाई वाला काम पहले हो गया, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से आज आप लोगों को मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पूरा नॉलेज, सबूत, उदाहरण जो है आपको बताया, और आप लोग इसको जो है दिल और दिमाग में अपने जहन में उतार लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्रामर जो है, ग्रामर मेक्स आवर माइंड स्ट्रांग एंड लिटरेचर मेक्स आवर